नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में। तो दोस्तों वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। यानी कि संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता जो रखते हैं बालक, उनको ही हम लोग प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो दोस्तों ये एक सामान्य परिभाषा है प्रतिभाशाली बालक की। लेकिन दोस्तों हैविंगहर्स्ट और टर्मन ने भी दो परिभाषाएं दी हैं अपनी अपनी। तो दोस्तों हैविंगहर्स्ट के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। और टर्मन ने दोस्तों कहा है कि प्रतिभाशाली बालक वह हैं जिसका आईक्यू 140 है। यानी कि दोस्तों हैविंगहर्स्ट ने एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य के देखते हुए परिभाषा दी है और टर्मन ने केवल आईक्यू को ही इम्पोर्टेंट माना है। दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे होती है, चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों पहला है कि बिहेवियरल क्लूज़, यानी कि व्यवहारिक संकेत जो होते हैं, यानी कि बच्चे का व्यवहार देख के ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है या फिर नहीं है। तो दोस्तों व्यवहारिक संकेत जो है मुख्यतः वह हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है वह शीघ्रतापूर्व और आसानी से चीज़ें सीख जाता है, कोई भी चीज़ अगर उसे सिखाई जा रही है तो। और दोस्तों प्रतिभाशाली बालक का जो शब्द भंडार होता है वो दोस्तों नॉर्मल बच्चे से कहीं अधिक विशाल होता है। और दोस्तों प्रतिभाशाली बालक काफ़ी जिज्ञासा प्रवृत्ति का होता है और दोस्तों उसको अधिक ध्यान और एकाग्रता लगाने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। तो प्रतिभाशाली बालक शारीरिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त रहते हैं और सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं, यानी कि चीज़ की बारीकियों को भी पकड़ लेते हैं और शीघ्र उत्तर देने वाले होते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रकार है कि टीचर्स रेटिंग, यानी कि शिक्षक भी जो पढ़ा रहा है वह भी पता लगा सकता है कि बच्चा जो है वह प्रतिभाशाली है या फिर नहीं है। तो दोस्तों टीचर कैसे पता लगाएगा, उसके लिए दोस्तों देखिए पहला हम लोग का आता है अधिगम संबंधी। यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है वह उसके अधिगम में उसकी लर्निंग को देखेगा कि वह कैसे सीखता है, कितनी जल्दी सीखता है, सीखता भी है या नहीं सीखता है, तो उसी अनुसार शिक्षक भी इसका पता लगा सकता है। दूसरा होता है नेतृत्व संबंधी, यानी कि दोस्तों लीडरशिप क्वालिटीज़ बच्चे में कैसी हैं। दोस्तों एक प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है उसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। तीसरा दोस्तों होता है कारण मोटिवेशन, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। यानी कि प्रतिभाशाली बालक जो है वह अभिप्रेरणा से सदैव पूर्ण रहता है। चौथा दोस्तों हम लोग का कारक होता है क्रिएटिव, यानी कि सृजनात्मकता। दोस्तों जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो हम लोग का काफ़ी सृजनात्मक होता है। तो दोस्तों तीसरा हम लोग का तरीका है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो दोस्तों पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर साइमन ने 1905 में किया था। और दोस्तों 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने। और 1912 में दोस्तों जो आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको दिया था विलियम स्टर्न ने। और दोस्तों 1916 में हम लोग को आईक्यू का फॉर्मूला मिला था जो दिया था हम लोग को लुईस टर्मन ने। तो दोस्तों आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। यानी कि दोस्तों जो मानसिक आयु है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और जो क्रॉनिकल एज है उसको नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों मेंटल एज अगर क्रॉनिकल एज के ज़्यादा है तो उसको हम लोग अबव एवरेज कहेंगे बच्चे का जो आईक्यू है। और दोस्तों अगर मेंटल एज क्रॉनिकल एज से कम है तो हम लोग उसे बिलो एवरेज कहेंगे। और दोस्तों अगर मेंटल एज और क्रॉनिकल एज सेम होता है तो उसे हम लोग एवरेज बालक कहते हैं, यानी कि सामान्य बालक कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो प्रतिभाशाली बच्चों को जो समस्याओं को सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों पहली समस्या है समायोजन में समस्या। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालक जो होता है उसको समायोजन करने में काफ़ी समस्या आती है और दोस्तों उसको मनोवैज्ञानिक असुरक्षा भी लगती रहती है। और दोस्तों बुद्धि का अनुचित उपयोग, यानी कि प्रतिभाशाली बालक जो होता है वो अपनी बुद्धि का अनुचित उपयोग भी कर सकता है। ये दोस्तों काफ़ी बड़ी समस्या रहती है। और दूसरी समस्या होती है अभिमानी, यानी कि
बच्चा जो है काफ़ी घमंड करने लग जाता है अपनी बुद्धि लब्धि पे। और दोस्तों कुछ शैक्षणिक समाधान जो है यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे को हम लोग कैसे कैटर करेंगे। तो दोस्तों पहला होता है कि अधिक क्रिया करवाना, यानी कि जैसे कि बच्चे क्लास में हैं सब लोग, और प्रतिभाशाली बालक जो है वो अपना कार्य पहले पूर्ण कर लेगा। तो दोस्तों उसको हम लोग नए नए कार्य देंगे, यानी कि दूसरे कार्य में इसको व्यस्त रखेंगे, ताकि उसकी हम लोग जो समय दिमाग है वह इधर उधर न भटके। दूसरा दोस्तों है बार बार कार्य करवाना, यानी कि प्रतिभाशाली बालक को हम लोग एक ही कार्य बार बार करवाएंगे, तो इससे उसकी दोस्तों प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वह व्यस्त भी रहेगा। तीसरा है उचित मार्गदर्शन देना, यानी कि बच्चे को हम लोग प्रतिभाशाली जो है उसको हम लोग उचित मार्गदर्शन देंगे, ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो जाए। चौथा दोस्तों हम लोग का आता है उच्चतम स्तर तक पहुंचाना, यानी कि दोस्तों जो जिस क्षेत्र में बच्चा अच्छा है, यानी कि कुछ क्षेत्र जैसे मान लीजिए कला के क्षेत्र में बच्चा अच्छा है, तो उसको हम लोग वैसे ही उसको शिक्षण दें, वैसे ही अपनी रणनीति बनाएं और उसको उस क्षेत्र में उसके उच्चतम लेवल तक पहुंचने पर हम लोग उसकी मदद कर सकें। तो दोस्तों हम लोग का टॉपिक प्रतिभाशाली बच्चे ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।